जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि एकेडमिक गुणांक 30 प्लस अर्थात 30 के ऊपर एकेडमिक गुणांक, शिक्षक बनने की राह आसान, सुपर टेट में कम नंबर पर भी नौकरी पक्की। तो जैसा कि अभी तक की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में एकेडमिक गुणांक का भी काफ़ी रोल देखने को मिलता है। आज के वीडियो में मैं उदाहरण लेकर के आपको समझाऊंगा जिससे कि आप एकेडमिक की क्या भूमिका है, सुपर टेट की क्या भूमिका है, कितने नंबर आपको लाने होंगे सिलेक्शन के लिए, आप अपने प्रतिद्वंदी से कितने पीछे हैं, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, यह सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मैं पूरा आपको विवरण समझा दूंगा जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाए और आप अपनी रणनीति बना करके सफलता प्राप्त करें। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, एकेडमिक गुणांक 30 प्लस अर्थात 30 से अधिक, शिक्षक भर्ती की राह आसान। भर्ती की जो वर्तमान प्रक्रिया है, अभी तक जो भर्ती हुई है पिछली भर्ती, उसकी प्रक्रिया को पहले समझते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 40% एकेडमिक गुणांक सिलेक्शन के लिए 40% एकेडमिक गुणांक लिया जाता है और 60% सुपर टेट परीक्षा जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के नाम से जानी जाती है, जिसको हम सुपर टेट भी कहते हैं, उसमें जितना प्रतिशत मार्क मिलता है उसका 60% लिया जाता है और आपका जो एकेडमिक गुणांक है उसका 40% लिया जाता है। इसको उदाहरण से समझिए, एकेडमिक गुणांक कैसे निकालें, पहले आप इसको देख लीजिए। तो बहुत आसान है। यहाँ उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, अगर किसी ने हाई स्कूल में 80% मार्क प्राप्त किया है तब उसका गुणांक कितना होगा, 10 से भाग दे दीजिए। 80 में 10 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, उसका 8 गुणांक हो जाएगा। इंटर में मान लीजिए किसी ने 85% मार्क प्राप्त किया, तब इसमें भी आप 10 से भाग दे दीजिए, गुणांक हमारा 8.5 हो जाएगा। स्नातक में मान लीजिए किसी ने 75% मार्क प्राप्त किया, इसमें 10 से भाग दीजिए, 7.5 गुणांक हो जाएगा। डीएलएड में किसी ने 80% मार्क प्राप्त किया, उसमें भी 10 से भाग दे दीजिए तो 8 गुणांक हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट, स्नातक, डीएलएड सबका 10-10% लिया जा रहा है, इसीलिए 10 से भाग दिया जा रहा है। समझ गए आप? अब यह जो गुणांक है इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ देखने को मिल रहा 32, अर्थात जो यहाँ आंकड़ा आप देखे हैं उसमें कुल गुणांक कितना बन गया, 32 गुणांक बन गया। ठीक है। अब आइए सुपर टेट में। तो जो सुपर टेट की परीक्षा होती है, पहले तो यहाँ देखिए, सुपर टेट की जो परीक्षा होती है इसका जो कुल प्रश्न होता है 150 और कुल मार्क्स इसके होते हैं 150, अर्थात 1 नंबर का 1 प्रश्न होता है। अब मान लीजिए किसी ने परीक्षा में 105 नंबर प्राप्त किया, सुपर टेट परीक्षा में किसी ने 105, अब देखिए माइनस मार्किंग नहीं होता, याद कर रखिए। तो 105 नंबर अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो यह प्रतिशत में कितना होगा, यहाँ निकालेंगे तो प्रतिशत मार्क उसका कितना होगा, 105 नंबर प्राप्त किया गुणे 100 करिए और 150 पूर्णांक से भाग दे दीजिए, हल करेंगे तो 70%, अर्थात 70% मार्क उसने प्राप्त किया। अब ये जो 70% मार्क उसने प्राप्त किया है इसका केवल 60% ही लिया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, सुपर टेट मार्क्स का 60%, सुपर टेट मार्क्स का 60% लिया जाएगा। तो 70 का 60%, 70 गुणे 60 बटे 100 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 42 हो जाएगा, 7 छक्के 42, 42 गुणांक इनका इसका बन गया। इसका बन गया सुपर टेट का। अब इनको हम जोड़ेंगे, ये हमारा एकेडमिक गुणांक 32 है, ये 42 हमारा परीक्षा वाला है। सुपर टेट परीक्षा का जोड़ने पे कितना हो गया, 74 गुणांक बन गया। अब यहाँ आपको मैं जो बताना चाह रहा था उसको आप समझिए कि यहाँ तो आप देख पा रहे होंगे कि एकेडमिक गुणांक 32 है और यह 42 है, समझिएगा। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सुपर टेट का जो 2.5 अंक होता है वह 1 गुणांक बनाता है, 2.5 अंक 1 गुणांक। अब जैसे आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ जो 74 वाला आंकड़ा आपने देखा है, बात समझिएगा, इसमें इनका एकेडमिक कितना था, एकेडमिक इनका था 32 और यहाँ जो 42 गुणांक बना था कितने नंबर बना था, 105 नंबर पे बना था, 105 नंबर इन्होंने प्राप्त किया था तब इतना बना था। अब ध्यान समझिएगा, मान लीजिए अभी आपका, समझिएगा, यहाँ मान लीजिए आपका यहाँ आपका एकेडमिक गुणांक 30 है, आपका एकेडमिक गुणांक कितना है, 30 है। अब आप इनके बराबरी में आना चाहते हैं 74, तो 74 के लिए यहाँ आपको ध्यान समझिएगा, यहाँ आपको कितना होना चाहिए, जब यहाँ 44 होगा, 44 आप सुपर टेट का जब गुणांक बनाएंगे तभी 44 और 30 जोड़ेंगे तो 74 होगा। अब 44 गुणांक बनाने के लिए आपको मार्क्स कितने होने चाहिए, अब आप देखिए 2 अंक आप बढ़ गए हैं,
तो आपको दो गुणांक यहाँ जो आप मेंटेन करेंगे उसके लिए आपको समझ लीजिए 5 सवाल आपको हल करने होंगे। 5 सवाल अर्थात अब यहाँ आपको 110 नंबर प्राप्त करना होगा। अर्थात जितने नंबर का उतना सवाल, जितने नंबर का मतलब जितना प्रश्न है उतना नंबर। तो अब यहाँ 105 प्रश्न उन्होंने हल किया था और 105 प्रश्न हल करके 105 नंबर हल प्राप्त किया था। वहाँ अब 110 नंबर प्राप्त करना होगा, अर्थात 110 प्रश्न हल करना होगा। तब जा करके समझ रहे ना, तब जा करके इनका 74 मेंटेन होगा। बात समझिएगा, और नहीं तो 74 इनका मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि मान लीजिए अगर किसी का 34 है, बढ़ा लीजिए गुणांक अगर 34 कर लीजिए, अब इसको 74 करना है। यहाँ उदाहरण स्वरूप बना रहा हूँ, ये नहीं कि 74 पे ही मिल जाएगी, कहाँ जाएगी, वो बात नहीं, केवल आपको उदाहरण स्वरूप में समझाना चाहता हूँ कैसे आप समझ सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का नंबर जो है कम बेसी आपको इसी गुणांक के आधार पर करना है। तो अब देखिए 34 अगर किसी का है तो इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ 40 होना चाहिए। अब 40 होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि ये दो गुणांक यहाँ बढ़ गया तो 5 नंबर इनको कम, अर्थात अगर 100 नंबर प्राप्त करते हैं, अर्थात 100 क्वेश्चन ही हल करते हैं, तभी ये 74 पहुँच गए। तो आप यहाँ समझिएगा कि जैसे अगर 32 गुणांक है तो 105 प्रश्न हल करेंगे तब 174 होगा। अगर 30 एकेडमिक गुणांक है तो यहाँ 110 नंबर प्राप्त करना होगा, तब 74 के बराबर हुए। अगर 34 गुणांक है तो यहाँ 100 नंबर। अब वैसे देखिए घटा चले जाइए, अगर यहाँ अगर और गुणांक हो गया तो यहाँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो एकेडमिक गुणांक है वह काफ़ी सहारा पैदा कर दे रहा है शिक्षक भर्ती की परीक्षा में। अर्थात अगर एकेडमिक गुणांक बेस्ट है तो शिक्षक भर्ती के लिए कम नंबर पे भी सिलेक्शन होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपका एकेडमिक गुणांक कम है तो आप परीक्षा से भयभीत हो जाइए, भयभीत नहीं होइए। आपको सुपर टेट वाला टारगेट मजबूत करना। अगर आपका एकेडमिक कम है, अगर आपका एकेडमिक क्या है कम है, तब आपको सुपर टेट में आपको मेहनत करनी होगी। आप मेहनत करेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपको यहाँ मैं बता दिया कि 2.5 अंक जैसे ही आप वहाँ पैदा किए, ये गुणांक आपका मेंटेन हो गया। अर्थात आप 5 अंक बढ़े, अगर 5 अंक बढ़े तो 2 गुणांक, 10 अंक बढ़े तो 4 गुणांक आप बना लिए। अगर किसी से 4 गुणांक आप पीछे हैं, 10 नंबर उनसे अधिक लाइए, उनके बराबरी में आ जाएंगे। तो ये आंकड़ा आप बैठा करके आप तैयारी करेंगे, सफलता मिलेगी। धन्यवाद।